थैंक यू सो मच फॉर 500 मेंबर्स इन आवर यूट्यूब। कल ही ये छोटा सा माइलस्टोन चैनल का कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ताकि फैमिली और बड़ा होता रहे। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। अबे रुक रुक, ये ले। इतनी खुशी जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है कि 17 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 11 टू द पावर x प्लस 8 टू द पावर x। ये इक्वेशन का सारे रियल सॉल्यूशंस फाइंड करना है, लेकिन ये तो आप गेस से कर सकते हैं। आई थिंक गेस से आप कर सकते हैं। तो आपने जो सोल्यूशन निकाला प्रूव कर दीजिए कि कैसा निकाला एंड क्यों निकाला एंड वही क्यों सोल्यूशन कि इस तरह के सोल्यूशंस कैसे करने चाहिए। एंड ये आपके सिलेबस में ही है एक पार्ट, मीन वैल्यू थ्योरम, उसका एप्लीकेशन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड ये अगर आपके लिए न्यू अप्रोच होगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। क्योंकि ये इस तरह के एप्लीकेशन जनरली नहीं होते बुक्स में, बट फिर भी ट्राई करते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस तरह की इक्वेशन को कैसे आप मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमें निकालना है, ऐसा नहीं है कि गेस कर रहे हैं सॉल्यूशंस। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे 2 के पावर में कॉमन हो जाता है, 3 के पावर में कॉमन हो जाता है, फिर आप कंपेयर कर देते हैं, आई थिंक वैसा फॉर्मेट आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे नहीं आएगा। फिर भी देखिए 17 टू द पावर एक्स माइनस 11 टू द पावर एक्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में 11 टू द पावर एक्स को शिफ्ट किया एंड 2 टू द पावर एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो अभी क्रिएट हुआ 17 टू द पावर एक्स माइनस 11 टू द पावर एक्स और 8 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स, इसमें कॉमन चीज क्या है? इसमें कॉमन चीज ये है कि ये जो 17 है और ये 11 है, इसका सब्ट्रैक्शन कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ पे देखिए जो 8 और 2 है, इसका सब्ट्रैक्शन कितना है? 6 है। तो देखिए जब यहाँ इस तरह के फॉर्मेट में ये डिफरेंस इनका सेम आए तो यू कैन थिंक अबाउट मीन वैल्यू थ्योरी से सॉल्यूशन निकालना। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम से इनइक्वालिटी निकल सकता है, मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्यूशंस निकाला जा सकता है। एंड आपने अपने सिलेबस के क्वेश्चंस तो करे ही होंगे कि क्या क्या नहीं किया जा सकता। तो काफी पावरफुल टूल है मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए आज दिखाते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम से इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशंस कैसे आ सकता है। तो अब हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। 17 टू द पावर एक्स माइनस 11 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 8 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स। अब ये जो फॉर्मेट बना है, इसमें बेस को अगर पकड़े, मतलब एक जनरल टर्म अगर लिखना चाहें तो कहीं ना कहीं वो जनरल टर्म आप लिख सकते हैं एफ ऑफ टी के टर्म में लिखें तो टी टू द पावर एक्स, राइट। देखिए टी की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टर्म्स सारे आ जाएंगे। मैं डिफाइन कर रहा हूं अपने फंक्शन को, लेट से कि t ग्रेटर देन 1 के लिए है, मतलब t जीरो नहीं ले रहे हैं हम अभी। मतलब अगर आप ले भी लें t ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन वर्ल्ड डिफाइन है, मैं ले रहा हूं t ग्रेटर देन 1। इसमें कोई रीजन नहीं है कि क्यों ग्रेटर देन 1 ही ले रहे हैं, आप चाहे तो ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें डोमेन को बेसिकली डिफाइन करना है। थोड़ा ऑब्जर्व करें तो एफ ऑफ टी इक्वल टू टी टू द पावर एक्स, तो अगर हम देखें ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए टाइप्स का कोई एल एच एस में भी है और आर एच एस में भी है। मतलब ये यहाँ पे एफ ऑफ 17 डालेंगे तो ये आ जाएगा, ये एफ ऑफ 11 डालेंगे तो आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 8 डालेंगे तो आएगा, और ये टर्म एफ ऑफ 2 डालेंगे तो आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि एक इंटरवल लेते हैं, एक इंटरवल लेते हैं कि t बिलोंग्स टू, जहां पे 2 टू 8, ये इंटरवल को कंसीडर कीजिए। इस इंटरवल में एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशियबल, एज वेल एज डिफरेंशियबल।
आप इसको थोड़ा कंसिडर करेंगे, डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट लेते हैं तो वो इशू नहीं है यहाँ पे, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करने वाले हैं। तो लेट्स से कि T1 बिलोंग्स टू 2,8, देन f dash T1 should actually equals to f of 8 minus f of 2 डिवाइडेड बाई 8 minus 2। तो आ जाइए, तो f dash T1 क्या आ जाएगा, f dash T1 आ जाएगा आपका f of 8 क्या है, 8 to the power x minus 2 to the power x by 6। तो यहां से हम लिख सकते हैं 6 f dash T1 इक्वल्स टू 8 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x। इसको नंबर 1 इक्वेशन मार्क करते हैं। अब एक और मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस बार का मीन वैल्यू थ्योरम के इंटरवल क्या लेंगे, 11 टू 17 लेंगे। क्या लेंगे, 11 टू 17। तो अगर t बिलोंग्स टू 11 टू 17 है तो इसमें हम अब मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस भी है इस इंटरवल में, डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल के लिए ओपन ब्रैकेट ले लीजिए। तो एक T2 एग्जिस्ट करेगा, एक T2 एग्जिस्ट करेगा 11 टू 17 में, जहां पे f डैश T2 क्या होता है, f डैश T2 इक्वल्स टू f ऑफ 17 माइनस f ऑफ 11 बाई 17 माइनस 11। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा अगर आपको रिकॉल भी करवा दूं तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन a कॉमा बी इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो एक c एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a के बराबर होगा, जहां पे c कहां पे बिलोंग करेगा, जिस इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल है। तो इसमें भी अब देखते हैं क्या आता है। देखिए, तो f डैश T2 इक्वल्स टू आ गया 17 टू द पावर x माइनस 11 टू द पावर x बाई 17 माइनस 11। सो 17 माइनस 11 इज 6। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 6 f डैश T2 इक्वल्स टू 17 टू द पावर x माइनस 11 टू द पावर x। तो इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में क्या रिलेशन आ सकता है। तो देखो, गिवन क्या है, गिवन है 17 टू द पावर x माइनस 11 टू द पावर x इक्वल्स टू 8 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x। ये तो हमें सोल्यूशन निकालना है, तो ये कंडीशन भी होल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए 8 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x इज 6 f डैश T1 एंड ये है 6 f डैश T2। तो हम लिख सकते हैं 6 f डैश T1 इक्वल्स टू 6 f डैश T2। अब देखिए, जहां पे f डैश T1 एंड f डैश T2, तो f ऑफ t हमारा क्या था, t टू द पावर x। तो f डैश t क्या होगा, गलती मत करिएगा, a टू द पावर x का फॉर्मूला नहीं लगाना है, डिफरेंशिएशन का वेरिएबल यहाँ पे t है ना कि x है। तो f डैश t जब निकालेंगे तो ये x टू द पावर n का फॉर्मूला जो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है उस तरह से होगा। तो x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है, तो x इंटू टी टू द पावर x माइनस 1, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब अगर हम t को t1 से रिप्लेस करें तो क्या आएगा, t को t1 से रिप्लेस करेंगे तो x इंटू T1 टू द पावर x माइनस 1 आएगा, और f डैश T2 किसके बराबर आएगा, x इंटू T2 टू द पावर x माइनस 1 के। तो 6 इंटू f डैश T1 को सब्सटीट्यूट करते हैं x इंटू T1 टू द पावर x माइनस 1 एंड f डैश T को सब्सटीट्यूट करते हैं T2 टू द पावर x माइनस 1। देखिए 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक x है, तो वी कैन राइट x इंटू T1 टू द पावर x माइनस 1 माइनस T2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो देखिए x इक्वल्स टू 0 और एक T1 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू T2 टू द पावर x माइनस 1। अब एक चीज बताइए, T1 एंड T2 तो कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि T1 का इंटरवल देखिए, T2 कहां पे लाई कर रहा है, 11 है 17 के बीच में, और जो T1 है वो कहां पे लाई कर रहा है, 2 एंड 8 के बीच में। तो T1 एंड T2 कभी बराबर नहीं हो सकते, और ये कभी जीरो भी नहीं हो सकते, ये कभी जीरो भी नहीं हो सकते, क्योंकि T1 लाई कर रहा है 2 टू 8 में और T2 11 टू 17 में। तो तो ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं T1 बाई T2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी 1। That means T1 by T2 to the power x minus 1
इक्वल्स टू t1/t2 सो कंपेयर कर दीजिए कि x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। तो देखिए आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो आपने जो गेसिंग से किया, अब आपने इसको प्रॉपर वे से भी कर लिया। हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो आप गेसिंग से ही करेंगे, बट फिर भी सिलेबस में मीन वैल्यू थ्योरम है, तो एप्लीकेशंस भी थोड़े करेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।